तो हेलो दोस्तों, आई होप सभी आप अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हम 1.1 करेंगे, जिसमें एलसीएम रेशियो निकालना होता है। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिखाई देगा, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले आप आज ये बात समझो कि गुणनफलों के गुणनफल क्या होते हैं। किसी भी संख्या को छोटे छोटे भागों में फैक्टर्स में बांटना उसे कहते हैं गुणनफल के गुणनफल। किसी भी संख्या के छोटे छोटे भागों में बांटना उसे हम कहते हैं गुणनफल। सबसे पहले हमारे पास संख्या इसमें 140 है। हमारे पास जो संख्या आएगी 140 को छोटे छोटे भागों में बांटना। पहले हम इसको करेंगे 2 से। गुणनफल वो होता है जो सबसे छोटी संख्या से पहले भाग करना है, उसके बाद जो छोटी संख्या ना हो फिर उससे बड़ी संख्या से भाग करना है। पहले हम 2 से करेंगे, ये हमारा 2 से पूरा हो रहा है भाग। इसको हम 2 से भाग करके यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 70। फिर हम इसको 2 से फिर भाग हो रहा है हमारा, हम 2 से भाग करके हमारे पास आ जाएगा 35। फिर ये 2 से भाग नहीं हो रहा, फिर हमारा ये हो रहा है 5 से भाग। 5 से भाग करेंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7। फिर हम इसको 7 से भाग करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम 140 को गुणनखंड के छोटे छोटे भागों में बांट दिया। अब हम इसको फैक्टर्स में लिखेंगे। 140 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसको लिखेंगे हम 2 का स्केल गुना 5 गुना 7। ये हमने 140 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब हमारे पास इसके बाद दूसरी संख्या है कि 156 को गुणनखंडों के गुणनफलों में लिखो। इसको हम अब 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग हमारा ये होगा आसानी से 2 से करके हमारे पास यहाँ पर आएगा 78। इसको हम फिर हम 2 से भाग, ये हमारा पूरा पूरा हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे यहाँ हमारे पास आ जाएगा 39। फिर 2 से भाग, 2 से भी ये भाग होगा, इसको करेंगे 3 से भाग। 3 से भाग करके यहाँ हमारे पास आ जाएगा 13। फिर हम इसको 13 से भाग करके यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1। हमने 156 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। हम इसको लिखेंगे 156 को 2 गुना 3 गुना 13। इसको बाद में लिखेंगे 2 का स्केल गुना 3 गुना 13। ये हमने कर लिया। 2 सवाल एक्सरसाइज पर बन गया। अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन कि हमारे पास इसमें 3825 को गुणनखंडों के गुणनफल में लिखो। इसको हम पहले करेंगे 2 से, ये हमारा भाग नहीं हो रहा, इसको हम करेंगे 3 से भाग। 3 से भाग करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1275। 3 से भाग किया, फिर हमारा यहाँ पर 3 से भाग हो रहा है, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 425। अब ये 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, अभी हमारे पास हो रहा है 5 से। 5 से भाग करके यहाँ हमारे पास आ जाएगा 85। फिर हमारे यहाँ पर 5 से भाग हो रहा है, इसको हम 5 से फिर भाग करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17। फिर 17 को भाग करेंगे हम 17 से, फिर हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसको हम लिखेंगे फैक्टर्स में। 3825 को लिखेंगे फैक्टर्स में 3। ये जो संख्या इसको हम एक एक करके लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 है, उसके बाद फिर हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास है 17। तो इसको हम लिखेंगे दोबारा 3825 को लिखेंगे हम 3 का स्केल गुना 5 का स्केल गुना 17। ये हमने लिख दिया 3825 को भी। अब हमारे पास इसके बाद फोर्थ संख्या है कि 5 और 5 को गुणनखंडों के गुणनफल में रूप में लिखो। तो हमारे पास क्या है इसमें फोर्थ इक्वेशन है कि 5 है 5 को, इसको हम सीधा 5 से भाग करेंगे, क्योंकि वो किससे भाग तो हो गया, हम इससे 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 और उसको हम 1 को भाग करेंगे हम 7 से भाग करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 143। फिर हम इसको 7 से नहीं भाग हो रहा, फिर हम इसको सीधा 11 से भाग करेंगे, क्योंकि सीधा हमारे पास 11 से भाग हो रहा है। इसको हम 11 से भाग करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13। फिर हम 13 को किससे भाग कर सकते हैं, 13 से भाग होता है, तो इसको 13 से भाग करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। अब इसे लिखेंगे हम 5 है 5 को लिखेंगे 5 7 11 13। ये हमारे पास कोई भी संख्या 2 बार नहीं है, 2 में से ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास होगा 4 टाइप्स। इसका फिफ्थ क्वेश्चन आप करके देखना।
अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अभी हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। यहाँ पर हमने ना पहले तो हमने निकाला था एचसीएफ एलसीएम, इसका हमने जांच भी करनी है और इसका गुणनफल भी निकालना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 26 और 91। इसको हम तो पहले हमारे पास एक संख्या है, हम दो संख्या को निकालते हैं, उसमें से एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वो होता है कि जो दो संख्या में से जो कॉमन है ना, जो दोनों संख्या में जो एक जैसा है उसको हम लिखेंगे हम एचसीएफ, और जो बाकी संख्या बचे उनको हम आपस में गुणा करके हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। तो 26 को लिख के देखते हैं। 26 को लिखेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास 2 से पूरा भाग हो रहा है, इसके 2 से भाग करके यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30, फिर हम 30 से भाग करके यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। हम 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13, और फिर हमारे पास संख्या दूसरी है 91। इसको हम पहले भाग करेंगे 7 से, ना 2 से भाग होगा, बाकी की संख्या से नहीं भाग होगा। पहले हमारे पास यहाँ पर 7 से भाग होगा, यहाँ पर 7 से भाग करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13। फिर हम 13 को किसी और से भाग करते हैं, हम 30 से 13 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1। अब ये गाने को देखेंगे 7 गुना 13। हम अब हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 13 हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है। अब हम इसको लिख देंगे एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास आ गया 13, और एलसीएम क्या होता है, जो बाकी एचसीएफ जो एचसीएफ आया है उसके अलावा जो हमारे पास बाकी संख्या बची है उनको हम आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम यहाँ पर हमारे पास है 2, 7 और 13, इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 182। ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 510 और 92। यहाँ पर हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन 510 और 92। 510 को हम निकालेंगे पहले। 510 को हमारा पूरा 2 से भाग हो रहा है, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 255। फिर अब हम 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 85। अब 85 को हम करेंगे 5 से भाग, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17, और हम 17 को 17 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। अब 510 को लिख सकते हैं 510 को लिखेंगे हम 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब हम करेंगे 92। 92 हम लिखेंगे 92 हम 2 से भाग कर सकते हैं, इसको हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 46। अब इसको हम फिर से 2 से भाग कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 23, और इसको हम 23 से भाग कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये। अब हम लिखेंगे 92 को 2 गुना 23। इसको हम हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास 2 यहाँ पर क्या है, इसको हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या आ गया एचसीएफ। ऐसे हमारे पास आ गया 2, और हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, जो हमने कॉमन है इसको एक बार लिखना है, बाकी संख्याओं को हमने साथ में लिखना है। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 17 गुना 23। इसको हम आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 23 या 4 4 हमारे पास यहाँ पर गुना करने का आएगा। ये हमारे पास हो गए 2 क्वेश्चन। अगर आपको ये 2 क्वेश्चन समझ आ गए तो अपने आप तीसरा क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास पहले हमारे पास एक संख्या जिसमें हमने गुणनखंड निकालने थे, तो इसको हम 2 संख्या में हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। अब हमारे पास है 3 संख्या जिसमें हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन 12, 15 और 21। ये हमारे पास यहाँ पर 3 संख्या है। इसको हम पहले 12 को करेंगे, हमारे पास 12 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से भाग करने यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 को हम फिर 2 से भाग करेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर हम इसको
बार करनी है हमारे पास आ जाएगा 1। तो हम 12 लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब हमारे पास 3 पर हम करेंगे यहाँ पर हम करेंगे पहले 3 से भाग करेंगे यहाँ पर हमारे पास आएगा 5, फिर 5 से भाग करेंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। फिर हम करेंगे 21 का करेंगे 21 को पहले हमारे पास पहले आ जाएगा यहाँ पर हम 3 से भाग करेंगे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7, फिर हम 7 से भाग करेंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1। अब इन तीनों को हम ऐसे लिख लेंगे तो हम 3 × 5, फिर इसको लिखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 × 7 लिखिए। अब हम करेंगे इसको कॉमन करेंगे। कॉमन यहाँ पर हमारे पास ये भी है 3, यहाँ पर भी यहाँ पर भी हमारे पास क्या रहेगा HCF हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 और LC हमारे पास क्या आ जाएगा इनकी आपस में गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब हम इसको आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 730 हमारा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हमारे सेकंड 17, 23 और 29 को 23 को 29। अब इस 17 को करेंगे हमारे पास 17 यहाँ पे आ गया। 17 को 4 से भाग नहीं कर सकता तो 17 से भाग करेंगे ये हमारे पास आ गया 1। अब इसको करेंगे 23 को करेंगे 23 को हम किसी और से भाग नहीं कर सकते तो हम 23 से भाग करेंगे यहाँ हमारे पास आ गया 1। फिर हम करेंगे 29 को हम किसी और से भाग नहीं कर सकते तो हम 29 को करेंगे यहाँ हमारे पास बच जाएगा 1। अब हमारे पास ऐसे क्या आ गया 1 गुना 17 हमारे पास 23 आ गया। फिर हमारे पास 23 को लिखेंगे हम 1 गुना 23, फिर हमारे पास यहाँ पर आ गया 29 को क्या लिखेंगे हम 1 गुना 29। हमारे पास यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है 1 कॉमन आ रहा है, इसको हम लिखेंगे HCF। ऐसे हमारे पास आ जाएगा 1 और ऐसे हमारे पास आ जाएगा इनकी आपस में गुना, इनको आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा LCM। तो यहाँ पर गुना की तो हमारे पास आ गया 11,349। ये हमारी यहाँ पर गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऐसे आ जाएगा 11,349। तो हमने अभी एक्सरसाइज 1.1 के हमने 3 क्वेश्चन किए जिसमें हमने पहले गुणनफल निकाले, फिर उसके हम एलसीएम और एलसीएम निकाला, फिर हमारे पास 2 संख्या आई थी। अब हमारे पास 3 संख्या आई थी, 3 संख्या तो हमने एलसीएम और एलसीएम निकाला।